हेलो जी। तो कैसे हैं आप? आपने कभी सोचा है कि कभी हम कुछ कहते हैं और वो सच हो जाता है, हम हैरान हो जाते हैं कि हाँ, मैंने ऐसे कभी कहा था और वो पॉसिबल हो गया। कभी हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं, वो भी सच हो जाता है। हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो गया? तो हमारे पास क्या ऐसी कोई पावर होती है कि हम कुछ कहें और वो सच हो जाए? कोई पॉजिटिव बात भी सच हो सकती है, कभी कोई नेगेटिव बात भी सच हो सकती है। तो ऐसा कैसे होता है? आपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि जब कोई राजा शिकार खेलने जाता था या कोई शिकारी शिकार के लिए जाता था, तो वहाँ पे मान लीजिए उसने हिरन का शिकार किया, तो वो उस टाइम प्रेम में था। और जब शिकारी ने वहाँ पहुँचा और देखा कि उसको तीर लग गया है, तभी वहाँ अचानक से कोई ऋषि मुनि आ जाते हैं और फिर वो क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जीव प्रेम में था और तुमने ऐसा कर दिया, तुमने तीर चला दिया, अब तुम इसकी मृत्यु के जिम्मेदार हो। और हाथ में जल लिया और बोला कि भस्म हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और उनकी बात सच भी हो जाती थी, वैसा हो भी जाता था। तो ऐसा कैसे होता था? तो पहले जब सतयुग का समय था, तो तब ऋषि मुनि लोग, ये लोग तपस्या करते थे, साधना करते थे, तो उससे उनके अंदर वो पावर, वो शक्तियाँ होती थी कि वो जो चाहते थे वो पॉसिबल हो जाता था। अब आजकल कलयुग के समय में इतना नहीं होता है, क्योंकि हम उतनी तपस्या, साधना ये सब नहीं कर सकते। लेकिन क्या क्या है ना कि हम सबके अंदर एक ब्रह्म है, जो हमारी सोल है, जो आत्मा है, वो हम सबके अंदर है। और इसलिए हमारा दिमाग इतना पावरफुल होता है कि हम जो चाहते हैं या हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं, वो पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल होता है। तो ये कैसे होता है? तो आजकल के कलयुग के समय में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करके हम पॉसिबल कर सकते हैं ऐसे, या हम में वो पावर आ जाती है कि हमने कुछ कहा और वो हो गया। तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए होते हैं कुछ नियम जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें थोड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। हमारे मन में दूसरों के लिए, दूसरे जीवों के लिए थोड़ा दया भाव वो होना ज़रूरी है कि हम में थोड़ी दयालुता हो, थोड़ी अच्छाई ज़्यादा हो। दूसरे है कि संयम से जीना पड़ेगा, कि उठने का, जागने का, सोने का हमें थोड़ा नियम बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि रात भर जाग रहे हैं, रील देख रहे हैं और सुबह फिर सोए जा रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं सारा सारा दिन। ऐसा नहीं, थोड़े नियम बनाने पड़ेंगे कि सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा समय खुद को देना है, थोड़ा योग ध्यान ये सब करना है। उसके बाद हमें अपने खान पीन पर ना, खाने पीने पर ध्यान देना है, क्योंकि ये तो कहा भी गया है, ऐसा अन्न वैसा मन। तो जब हम संयमित रहते हैं, टाइम से खाते हैं, उतना ही खाते हैं जितना ज़रूरत है, यानी कि खा रहे हैं, पूरा दिन खा रहे हैं, रोज़ बाहर से मंगा रहे हैं या रोज़ रेस्टोरेंट्स में जाके खा रहे हैं, तो थोड़ा संयमित खाना है। जो मतलब ये नहीं कि जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है, नहीं, जीने के लिए खाना है तो थोड़ा संयमित रहना है। तो खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। फिर है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है। थोड़ा काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना है और योगा प्राणायाम वगैरह करना है, थोड़ा संयमित अपने जीवन को रखना है। तो आप देखोगे कि आप में भी वो शक्ति, वो पावर होती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और जिनमें 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं, सुषुम्ना, इंगला और पिंगला। तो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, रीढ़ की हड्डी से होते हुए एक रीढ़ की हड्डी में से ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। जो सुषुम्ना नाड़ी एक रास्ते की तरह होती है कि उससे हमारी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की तरफ ऊपर उठती है। और हमारे बॉडी में दाईं तरफ पिंगला नाड़ी होती है,
जिसका गुण होता है सूर्य गर्म, और बाईं तरफ होती है इंग्लैंड नाड़ी जिसका गुण होता है चंद्र ठंडा। तो जब ये सब बैलेंस हो जाता है, जब ये सब ठीक तरह से चल रहा होता है, सब बैलेंस तरीके से चलता है, तब हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र की तरफ जाती है और तब हम में ये पावर आती है। तो होता है क्या है कि हम सब लोग जो हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग चक्रों के लेवल पे हम जी रहे होते हैं, हम अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो जैसे कोई मूलाधार चक्र पे अगर है, 99% लोग मूलाधार चक्र पर ही होते हैं, तो सबका फिर व्यवहार सब अलग होता है। तो जो मूलाधार पे है उसके लिए दुनिया में जैसे उसे लगेगा कि सब खराब, बस शिकायतें कि ये ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है, हर चीज़ में शिकायत। लेकिन जो ऊपर के चक्र में है, जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और ये सातवें चक्र पे, जो सहस्त्रार चक्र पे अगर कोई है, तो उससे तो दुनिया में किसी से शिकायत ही नहीं है। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि मतलब उसे तो कोई टेक्निक लगाने की ही ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ उसके लिए पॉसिबल है, वो जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। और लोग कर रहे हैं कि आज के ज़माने में भी हो रहा है, लोग विजुलाइज करते हैं, टेक्निक लगाते हैं, चीज़ों को पॉसिबल करते हैं। तो अलग अलग लेवल पे हम लोग जी रहे होते हैं। तो जो सहस्त्रार चक्र पे है उनका ऑरा इतना मैग्नेटिक होता है कि लोग उनकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। तो लोग उनसे खुद ही जाकर कहते हैं कि आप मेरी गाड़ी रख लीजिए, आप मेरे फ्लैट में रह लीजिए। लेकिन अब उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, अब उन्हें ये सब चाहिए ही नहीं, वो इतना ऊपर उठ चुके होते हैं। तो अगर कोई हृदय चक्र पे होगा तो वो ऐसी बातें करेगा कि लोग उसे सुनेंगे, उसे उसकी बातों को अपने जीवन में फॉलो करेंगे। तो और जो मूलाधार पे होगा उसके लिए तो सब बेकार, वो उलझा रहेगा दुनियादारी में, काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीज़ों में से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। परेशानियाँ, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, पैसे की कमी है, ये सब चीज़ों से जूझता रहता है। तो हमें अपने चक्रों को बैलेंस करना होता है, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना होता है। हम किस लेवल पर जी रहे हैं, हम किस चक्र के लेवल पर जी रहे हैं, वैसा हमारा जीवन होता है, वैसी हमारी लाइफ होती है। तो अगर कोई मान लीजिए हृदय चक्र पे है तो उसे तो अलग अलग तरह से इंट्यूशन होंगी, उसे वो अपने आप महसूस कर सकता है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ईश्वरीय कृपा मुझ पर हो रही है, कुछ तो दैवीय पॉजिटिविटी मेरे आसपास है कि मेरे सारे काम बन रहे हैं। उसे इंट्यूशन होगा, उसे महसूस होगा कि हाँ ईश्वर है या कुछ दैवीय कुछ है मेरे आसपास। लेकिन जो मूलाधार पे है तो उसे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा, उसे इंट्यूशन नहीं आएंगे, वो ये महसूस नहीं कर पाएगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। तो जो हृदय चक्र पे है उसे तो स्पिरिट गाइड कर रहे होते हैं, उसे आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो मूलाधार पे है उसे कोई इंट्यूशन नहीं आएगी, उसे कुछ महसूस नहीं होगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा संयम से रहते हैं, शांत रहते हैं, तो आप देखोगे अपने जीवन में जो चेंजेस हैं आप खुद उन्हें जान पाएंगे। आपका चेहरा पहले से बेहतर चमकने लगेगा, आप ज़्यादा खुश रहने लगोगे, शांत रहने लगोगे, हर तरफ पॉजिटिविटी आप फील कर सकते हो। तो फिर आप में वो पावर आ जाती है ये सब करने से, शांत रहने से, पॉजिटिव रहने से, अच्छा सोचने से, कि आप में अब वो पावर आ जाती है कि आप जैसा चाहते हो वैसा होता है, आप जो बोल देते हो वो हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा संयमित रहने से, चीज़ों को थोड़ा सा संभल कर चलने से, प्रेजेंट में रहने से चीज़ें बेहतर होती हैं। आप अपने जीवन में ये चेंजेस खुद महसूस कर सकते हैं।